बहुत समय पहले की बात है। गांव में राम खिलावन नाम का एक धोबी रहता था। राम खिलावन जितने सीधे था, उसके गधा चुनमुन उतना ही शातिर था। लोग कहते थे कि उस गधे पर किसी फकीर का साया है। राम खिलावन रोज सुबह नदी के घाट पर कपड़े धोने जाते थे और कपड़े धोते धोते थक कर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अरे भाई, ये कैसी जिंदगी है मेरी तो कमर टूट गई। हे भगवान, क्या पूरी उम्र इन अमीरों की फटे पुराने कपड़े ही धोता रहूंगा या कभी मेरा किस्मत की सूरज भी चमकेगा। अरे ओ राम खिलावन, तू क्यों अपनी किस्मत पे रोता है? अरे तेरी किस्मत तो तेरे गधे की पैरों के नीचे दबी है। जरा अपनी आँखों से असली का चश्मा उतार कर देख, तेरा चुनमुन क्या कर रहा है। अरे मेरे मियाँ, ये तो इंसानों की तरह बोल रहा है। बाप रे बाप! अरे मिट्ठू भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरा चुनमुन तो बस मिट्टी खोद रहा है। राम खिलावन ने देखा कि चुनमुन अपने खुरों से जमीन को पागलों की तरह खोद रहा था। जैसे ही राम खिलावन वहां पहुंचा, उसने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक पुराना पीतल का घड़ा झांक रहा था। राम खिलावन ने जैसे ही उसे निकाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो घड़ा सोने की चीजों से भरी हुई थी। अरे मालिक, अब तो रोना बंद करो। ये घड़ा उठाओ और घर चलो, वरना कोई देख लेगा। जल्दी चलो मालिक, जल्दी चलो। अरे बाप रे, मेरा गधा भी बोलने लगा। क्या आज कोई चमत्कार का दिन है? ठीक है चुनमुन, मैं ये घड़ा लेकर घर भागता हूँ और तू भी जल्दी से आ, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। राम खिलावन खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुखिया को सारा मामला बताया। लेकिन ये बात दबी नहीं रही। हवेली के नौकर बंटी ने खिड़की से ये सब कुछ देख लिया और भागकर ठाकुर जोधावर सिंह को खबर दी। अरे हुजूर, गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। अरे वो जो बुद्धू धोबी है ना, अरे वो जो राम कल्याण, उसे जादुई खजाना मिला है। और तो और मालिक, उसका गधा कोई मामूली जानवर नहीं है, वो तो सोने की खान बताने वाला जादुई गधा है। और हाँ, ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है मालिक। क्या वो मामूली धोबी और इतना बड़ा खजाना? अरे ये खजाना तो मेरी तिजोरी में होना चाहिए। बंटी, अभी के अभी उस धोबी को यहाँ बुला कर ला, मैं भी तो देखूं उस गधे में ऐसा क्या जादू है। थोड़ी देर बाद राम खिलावन डरते डरते हवेली पहुंचा और ठाकुर ने अपनी चाल चलनी शुरू की। अरे आइए आइए राम कल्याण जी, आइए। सुना है आपका गधा बीमार है। वैसे देखिए, हमें जानवरों से बहुत बड़ा प्यार है। आप ये गधा हमें दे दीजिए, हम इसके इलाज शहरों के बड़े डॉक्टरों से करवाएंगे। बदले में ये लो 10 चांदी के सिक्के लो और मौज करो। हाँ बोलो, क्या कहते हो? हाँ खबरदार, जिसने मेरे गधे को हाथ लगाया, ठाकुर जी, हमें पता है आपकी नजर हमारे भाग्य पर है। मेरे पति भोला भाला है, पर मैं नहीं। अरे सुखिया, तू चुप कर चुप कर। ठाकुर साहब कह रहे हैं तो सही ही होगा। मुझे तो बस इन चांदी के सिक्कों से मतलब है। ले जाइए हुजूर, ये गधा आज से आपका हुआ, ले जाइए। ठाकुर खुशी खुशी गधे को हवेली ले गया। उसने सोचा कि अब उसे हर रोज सोने की घड़ा मिलेगा। रात को ठाकुर और बंटी गधे के सामने बैठा है। ओ जादुई गधे, अरे जल्दी बता, अगला खजाना कहाँ है? जल्दी बोल, वरना यह हंटर से तेरी खाल उधेड़ दूंगा। हाँ ठाकुर साहब, ऐसे नहीं,
ये गधा तब बोलता है जब उसे मखमल के गद्दे पर सुलाया जाए और खुद उसके पैर दबाए। मालिक, तोता सही कह रहा होगा। खजाना चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मालिक, आप इसके पैर दबाइए, मैं पंखा चलाता हूँ। लालच में अंध होकर ठाकुर जोरावर सिंह गधे के पैर दबाने लगे। तभी चुनमुन गधे को शरारत सूझी। उसने एक जोरदार लात मारी ठाकुर जी के पेट पर। अरे मर गया रे, मर गया बंटी, मर गया रे मैं। इस कमबख्त जानवर ने तो मेरी पसलियान तोड़ दी। पकड़ इसे, पकड़ उसको, पकड़। लालची ठाकुर, तुझे खजाना चाहिए ना? ले, ये रहा तेरा खजाना। अचानक कमरे में रखा सारे बर्तन और कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। जादुई शक्ति से पूरे घर में धूल की बवंडर शुरू हुई। तभी ठाकुर और बंटी अपनी जान बचाकर हवेली से बाहर भागा। भागो हुजूर, भागो। ये गधा नहीं, ये तो कोई शैतान है। बचाओ, बचाओ। गांव वाले ये नजारा देखकर हंस हंस कर लुटपुट गई। ठाकुर जी की सारी हिम्मत निकल गई। तभी वह राम खिलावन अपनी पत्नी सुखिया के साथ पहुंचा। राम खिलावन, देख लिया लालच का नतीजा। अब अपने गधे को संभाल और ये याद रखना, जो तेरा है वो तेरी मेहनत और ईमानदारी है, किसी जादू से नहीं। मैं समझ गया मिट्ठू भाई। ठाकुर साहब, अब घर संभालिए, हम चले अपने घाट पर। लेकिन अब मैं कपड़े धोते टाइम नहीं रोऊंगा, बल्कि गाऊंगा। पिछली बार की बेइज्जती के बाद ठाकुर जोरावर सिंह की रातों की नींद उड़ गई। पूरे गांव में थू थू हो रही थी कि एक धोबी के गधे ने जमींदार को लात मार दी। ठाकुर हवेली के आंगन में टहल रही थी और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। अरे बंटी, अरे ओ बंटी, अरे मेरे मुच्छों पर दाग लगाया गया है। उस 2 कौड़ी के धोबी की इतनी हिम्मत कि उसके जानवर मुझे लात मारे। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे वो गधा और तोता जिंदा या मुर्दा चाहिए। शांत हो जाइए हुजूर, शांत हो जाइए। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने एक नई तरकीब सोची है। राम कल्याण को पैसों का लालच नहीं है, पर उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हम गांव में मुनादी करवा देते हैं कि जो भी सबसे चमकदार और महकता हुआ कपड़ा धोकर लाएगा, उसे जमींदार साहब की तरफ से सोने का हार मिलेगा। अरे मूर्ख, इसमें मेरा क्या फायदा? वो फिर से कपड़े धोकर इनाम जीत लेगा। नहीं हुजूर, खेल तो यहाँ है। हम उसे वो कपड़ा देंगे जिसे आज तक कोई साफ नहीं कर पाया। काली साही में डूबा हुआ जादुई काला कंबल। अगर वे उसे सफेद नहीं कर पाया तो उसे गांव छोड़ना होगा और अपना गधा हमें सौंपना होगा। इधर राम खिलावन अपने घर के आंगन में सुखिया के साथ बैठा था। चुनमुन गधा चुपचाप घास खा रहा था और मिट्ठू तोता उसकी पीठ पर बैठा था। तभी गांव में ढोल की आवाज सुनाई दी। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। ठाकुर जोरावर सिंह ने ऐलान किया है, जो धोबी काली कमली को दूध जैसा सफेद कर देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो हार गया उसे जुर्माना देना होगा। हाँ। अरे सुखिया, सुन रही हो क्या? ठाकुर साहब फिर से मेहरबान हो रहे हैं। कपड़े धोना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं जा रहा हूँ मुकाबला करने। अरे ओ बुद्धू राजा, जरा दिमाग पर जोर तो डाल। ठाकुर तुझे इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बर्बाद करने के लिए बुला रहा है। ये पक्का कोई चाल है, मत जा वहाँ। सुखिया सही कह रहा है राम खिलावन। उस कंबल पर ठाकुर ने किसी तांत्रिक से काला जादू करवाया है। उसे साधारण साबुन से साफ करना नामुमकिन है।
वहाँ मौत का जाल बिछा है। अरे मालिक, डरने की कोई बात नहीं, आप चुनौती स्वीकार कीजिए। इस बार हम ठाकुर का ऐसा बैंड बजाएंगे कि वे गांव छोड़कर भाग जाएगा। बस आप जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अगले दिन पूरे गांव वाले नदी के किनारे जमा हुई। तभी ठाकुर जी और बंटी एक काला और बदबूदार कंबल लेकर वहां पहुंचा। गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि ये कंबल कभी सफेद नहीं हो सकता। तो हाँ भाई राम कल्याण, क्या इरादा है? अगर दम है तो इस कंबल को सूरज की रोशनी के जैसा चमका दे, और अगर नहीं कर पाया तो ये गधा आज से मेरी हवाले की चक्की पीसेगा। मंजूर है या नहीं? बोल। अरे मंजूर है ठाकुर साहब, धोबी का बेटा हूँ, कपड़े से दाग मिटाना मेरा खानदानी काम है। लाइए लाइए ये कंबल लाइए। रामखिलावन ने कंबल को पानी में भिगोया और कूटना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गया। रामखिलावन पसीना से तरबतर हो गया, लेकिन कंबल से एक बूंद काला रंग नहीं निकला, बल्कि वो और भी ज्यादा काला होते जा रहा था। क्या हुआ रे राम कल्याण, जोर लगा के है ईशा? तेरी तो सिट्टी विट्टी गुम हो गई क्या? अरे हार मान ले और गधे की रस्सी ठाकुर साहब के हाथ में दे दे। चुनमुन भाई, मिट्टू भाई, अब क्या करूं? ये तो सफेद ही नहीं हो रहा। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रामखिलावन घबरा मत, चुनमुन से बोल कि अपनी जादुई पूंछ कंबल पर फेरे और तू जोर से चिल्ला, जादू की किल्हा, जादू से जा, जादू की किल्हा, जादू से जा। जैसे ही रामखिलावन ने मंत्र बोला, चुनमुन गधा ने अपनी पूंछ जोर से पानी में मारी। पानी में अचानक हजारों रंग की बुलबुला उठने लगा। देखते ही देखते वो काला कंबल हवा में उड़ने लगी और उसकी सारी गंदगी और बदबू ठाकुर जी और बंटी के ऊपर गिरने लगी। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? काला रंग मुझ पर क्यों गिर रहा है? बंटी, मुझे बचा, बचा मुझे। मेरे रेशमी कमीज खराब हो गई। हुजूर, मैं खुद पूरा काला हो गया हूँ। ये गधा जादू कर रहा है, भागो। पूरा गांव वाले ये नजारा देखकर हंसने लगा। जो कंबल काला था वो अब दूध से भी ज्यादा सफेद होकर चमक रहा था। सूरज की किरण उस पर पड़ते ही वो सोने की तरह चमकने लगा। ठाकुर और बंटी भूत की तरह काला नजर से देख रहा था। वाह रे मेरा रामखिलावन और वाह रे मेरा चुनमुन। ठाकुर साहब, अब इनाम मिला या फिर इसे काले मुंह के साथ पूरे गांव में एक बार घूमना है। ये लो सोने का गहना, और आज के बाद मैं इस धोबी के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। बंटी, बंटी भाग यहाँ से, वरना इस गधा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। काला कंबल सफेद होने की घटना ने ठाकुर जोधावर सिंह की नाक कटा दी थी। अब वो केवल लालची नहीं बल्कि पागल हो चुका था। उसने अपनी हवेली के गुप्त खाने में एक दुष्ट तांत्रिक को बुलाया और रामखिलावन के घर को तबाह करने की योजना बनाया। बहुत हुआ बंटी, अब बात खजाने की नहीं है, मेरे आन बान और शान की है। उस धोबी ने मुझे पूरे गांव के सामने काला भूत बना दिया। आज रात जब वो सो रहे होंगे, हम उनकी झोपड़ी में आग लगा देंगे और उस मनहूस गधे को जंजीरों में जकड़ कर यहाँ पर लाएंगे। लेकिन हुजूर, वो गधा, वो तो जादू करता है। पिछली बार उसने हमें क्या सबक सिखाया था, अब भूल गए क्या? मेरी तो अभी भी पसलियां दर्द कर रहा है। चुप कर डरपोक, इस बार मेरे पास तांत्रिक का दिया हुआ जादुई जाल है। इस जाल में जो भी फंसेगा उसके सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। चल, अभी इसी वक्त निकलना है।
अभी रात के वक्त था। हवेली में सब लोग सो रहा था। इधर राम खिलावन के घर में सब गहरी नींद में था, लेकिन मिट्ठू तोता जाग रहा था। उसे खतरे की गंध आ गई थी। उसने खुद की पंख फड़फड़ाई और चिल्लाना शुरू किया। जागो मुसाफिर जागो, मौत तेरी डोर पर खड़ी है। राम खिलावन उठो, सुखिया सुखिया उठो, काल की छाया घर की ओर बढ़ रही है। अरे मिट्ठू भाई, क्या हुआ? आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? क्या कोई सपना देखा है क्या? नहीं जी, मिट्ठू कभी भी बेवजह नहीं चिल्लाते हैं। देखो बाहर इतनी रोशनी कहाँ से आ रहा है। मालिक, ठाकुर और उसके गुंडे आ गए हैं। उनके हाथ में एक काला जाल है। मुझे उसकी गंध अच्छी नहीं लग रही। वो जाल मुझ पर फेंकने की कोशिश करेंगे। ठाकुर और बंटी ने झोपड़ी को घेर लिया। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, अबे ओ राम कल्याण, बाहर निकल कायर। आज तेरा जादुई तमाशा खत्म होने वाला है। बंटी, फेंक ये जाल उस गधे पर। बंटी ने जैसे ही जादुई जाल फेंका, तभी चुनमुन गधे ने एक लंबी छलांग लगाई और वो जाल उल्टे ठाकुर जी और बंटी के ऊपर ही गिरी। जाल गिरते ही ठाकुर और बंटी के हाथ और पैर बांध गई और वो जमीन पर लेटने लगा। अरे अरे, ये क्या है? जाल तो हमें ही कट रहा है। बंटी बंटी, इसे हटा। इसे हटा। मर गया रे, मर गया। मालिक, ये तो हम लोग ही हमारे जादू का शिकार हो गए। बचाओ, कोई बचाओ, हम लोगों को बचाओ। राम खिलावन बाहर आया। उसके हाथ में कपड़े धोने की डंडा था। उसने अपनी धोती को कसकर बांधी और ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब, बहुत हुआ आपका जुल्म। आपने सोचा था कि एक गरीब धोबी को डराकर अब उसकी मेहनत छीन लेंगे। ये गधा मेरा भाई है और ये तोता मेरा गुरु। आपने हम पर हमला किया है, आप इसका फल भुगतिए। हाँ, आज तो मैं ठाकुर जी की मूछें साफ कर दूंगी। बहुत घमंड था ना अपनी हवेली पर, अब जमीन पर ही पड़े रहो। राम खिलावन, अब समय आ गया है अंतिम न्याय का। चुनमुन, दिखा इन्हें अपनी असली रूप। अचानक आसमान में बिजली खड़की। चुनमुन गधे के सिर से दिव्य रोशनी निकलने लगी। वो धीरे धीरे एक विशाल और तेजस्वी रूप में बदलने लगा। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रहा था। पूरे गांव वाले बाहर निकल आए और ये अद्भुत नजारा देखने लगा। जोरावर सिंह, तूने एक निर्दोष को सताया है। लालच की आग में तूने इंसानियत जला दी है। आज से तेरी हवेली, तेरा जमीन और तेरा अहंकार सब खत्म हो जाएगा। आज से ये सारी संपत्तियां गांव के गरीबों की होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया। मेरा सारा धन ले लो। बस मेरे जान बख्श दो। मुझे छोड़ दो। जान तो बच जाएगी, लेकिन तुझे इस गांव में रहने का हक नहीं है। बंटी के साथ अभी इस वक्त यहाँ से निकल जा, वरना पत्थर बन जाएगा। ठाकुर और बंटी उसी बंधे हुए जाल में लड़खड़ाते लड़खड़ाते गांव की सीमा से बाहर भाग गया। गांव वाले ने जोर जोर से जयकार करने लगी। सुबह होते ही राम खिलावन को गांव वाले के नया मुखिया घोषित कर दिया गया। भाइयों, मैं मुखिया नहीं, आपका सेवक हूँ और मेरा ये भाई चुनमुन और मिट्टू हमेशा हमारे साथ रहेगा। और आप कोई भी गधे को बुद्धू नहीं कहेगा, समझा? उस दिन के बाद राम खिलावन ने हवेली को एक बड़ा स्कूल और अस्पताल में बदल दिया। चुनमुन गधा अब एक जादुई बगीचे में आराम से रहता है और मिट्ठू तोता बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाता था। ठाकुर और कभी भी लौटकर नहीं आया। मूर्ख समझ जाने वाले धोबी अपनी ईमानदारी
और अपने जादुई दोस्तों की बदौलत सबसे महान इंसान बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लालच के अंत हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उसका अपना बुरा सबसे पहले होता है।